श्री हरिवंश। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और नाम जाप निरंतर करने का प्रयास कर रहे होंगे। पर क्या हुआ? नहीं हो पा रहा है। निरंतर नाम जाप करना तो है, महाराज जी के मुख से कई बार सुना है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि निरंतर नाम जाप को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और हम कैसे धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि निरंतर नाम जाप सिर्फ और सिर्फ सिद्ध महापुरुषों का होता है। पर हम सब क्या है? हम सब साधक हैं। हमने अभी नया नया सब कुछ शुरू किया है और गुरु चरणों के आश्रित होकर इस जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि हम अभी नर्सरी क्लास में हैं, तो पीएचडी पे सीधा जंप करने की ना सोचें। पर हम वहाँ पहुँच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं हो पाएगा। कैसे होगा? तो आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। तो नाम जाप करना जो है वो कहीं ना कहीं एक क्रिया है जो हम चौबीसों घंटे चाह के भी नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि कोई माला पे नाम जाप करता है, तो क्या हम माला को वॉशरूम में, टॉयलेट में या गंदी जगह पे माला कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। तो हमारा क्या मेन लक्ष्य है कि हमारा स्मरण बना रहे। हमें अपने मन को बार बार घुमा के भगवान में इतना ज़्यादा लगाना है कि हमारा पूरे टाइम निरंतर स्मरण बना रहे। अब निरंतर स्मरण की मैं क्यों बात करूं, ये मैं आपको गीता जी के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक से समझाती हूँ। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसका अर्थ जान के आपको इतना बल मिलेगा और आपको इस मार्ग में बढ़ने की और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो भी मेरा अनन्य हो के मेरा स्मरण करता है, उसके पास जो भी प्राप्त है, उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो नहीं प्राप्त है, उसको मैं प्रदान करता हूँ। तो फिर चिंता किस बात की? तो हमें करना क्या है कि हमें धीरे धीरे मन को फंसाना है भगवान के स्मरण में। मन जो है ज्यादातर नाम जाप के लिए राजी नहीं होता है। तो हमें इसको थोड़ी देर तो नाम जाप कराना है, थोड़ी देर हमें इसे सत्संग सुनाना है, फिर थोड़ी देर हमें कीर्तन कराना है। फिर अगर इससे भी ना मन लगे तो फिर हम भजन सुनेंगे। पर हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इसको जोड़ेंगे भगवान से ही। फिर जब धीरे धीरे हम इस चीज़ की डेली प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि आप नहीं सोच रहे हैं, अपने आप आपका ध्यान भगवान में जा रहा है। क्यों? क्योंकि मन अब धीरे धीरे भगवान में फंसने लगा है, भगवान का स्मरण करने लगा है। जहाँ मन घंटों घंटों भगवान से दूर भागता था, अगर वो दिन भर में 10 मिनट भी भगवान को आपके बिना याद के याद करने लगा है, तो फिर आपने कुछ तो अचीव कर लिया है। और ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन करेंगे तो हो जाएगा, आपको कई दिन तक लगातार इसकी प्रैक्टिस करनी है। और यकीन मानिए, एक दिन ज़रूर आएगा कि जब आपको बिना याद किए ही आपको भगवान की याद आ जाए। क्यों? क्योंकि तब तक मन कहीं ना किसी रूप में भगवान के स्मरण में चला जाएगा। और जैसा कि भगवान ने बोला है कि तुम बस मेरा स्मरण करो और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, तो बस आप भी भगवान के स्मरण में लग जाइए। और नाम जाप तो आपको करना ही है, पर जिस समय नाम जाप करने के लिए मन राजी ना हो, उस समय आपको बाकी की चीजों में मन को लगाना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।